दिल्ली के पिछले 3 विधानसभा चुनावों का आंकड़ा आपके सामने रखती हूं, जो इस बात का सबूत देती है मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस से आम आदमी पार्टी की ओर किस तरीके से शिफ्ट हुआ है, वो 3 चुनावों के रिजल्ट से आप समझिए। दरअसल साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में 8 सीटें मिली थी। ये वो सीटें थी जो या तो मुस्लिम बहुल थे या मुस्लिम वोटर डिफेंसिव फैक्टर में थे। लेकिन 2015 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ये 8 सीटें भी हार गई और 70 सीटों वाली विधानसभा में उनका सूपड़ा साफ हो गया। कुछ ऐसा ही 2020 में भी हुआ। इस विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी यही दिखाई दिया। मतलब ये कि मुसलमानों का कांग्रेस से मोह भंग होने लगा और केजरीवाल उनकी नई पसंद बनने लगे। आइए एक एक करके जरा विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को मैं आपके सामने रखती हूं और आपको सीधा लिए चलती हूं हमारे बिग वॉल पर, जहां साल 2013 में विधानसभा चुनाव में किस तरीके से नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक अल्पसंख्यक वोट बैंक था, वो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता चला गया। कांग्रेस जिन 8 सीटों पर चुनाव जीती थी, अगली बार वही 8 सीटें 2015 में आम आदमी पार्टी ने उससे छीन ली। जरा वॉल पे ग्राफिक्स डालें, ये देखिए। अब इसमें आप देखिए मुस्तफाबाद, सीलमपुर, ओखला और बल्ली मारान, ये वो 4 क्षेत्र हैं जो कि मुस्लिम डोमिनेंस के क्षेत्र कहे जाते हैं। यहाँ पर 25-25%, 15 और 15% आप देखिए मुस्लिम पॉपुलेशन है। 2013 में इन 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की। मुस्तफाबाद की अगर हम बात करें, जहां पर 35% मुसलमान वोटर्स है, पूर्वी दिल्ली का सीलमपुर इलाका जहां पर 60% मुस्लिम वोटर्स है, ओखला सीट जहां पर 45% मुसलमान वोटर्स है, पुरानी दिल्ली का ही बल्ली मारान जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीट कभी कही जाती थी, वहां पर 45% मुस्लिम वोटर्स हैं। 2013 के बाद से कभी भी कांग्रेस का खाता वहां पर खुल ही नहीं पाया। आम आदमी पार्टी की जीत दर्ज हुई। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल बड़े ही शातिराना अंदाज में यही प्रयास कर रहे हैं कि उनके अल्पसंख्यक वोट बैंक वाली पॉलिसी भी यहां पर काम करे और राष्ट्रवाद की भी छवि वो गढ़ पाए। और वो कैसे होगा, जब वो बार बार पाकिस्तानी वो पाकिस्तानी हमारे भारतीय संसाधनों पर अपना हक जताएंगे, तो वो एक राष्ट्रवाद की छवि गढ़ने की कोशिश करते हैं। विधानसभा चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में पिछले 2 बार से मोदी क्लीन स्वीप कर रही है। ऐसे में मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। आप और कांग्रेस नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर मुस्लिम वोट्स का बंटवारा किया जाए, इसलिए तो 7 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, तो 3 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारने वाली है। मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल सीएए को हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो वो सीएए को अपनी तरह से डिफाइन कर रहे हैं। वो इसे बीजेपी का वोट बैंक बढ़ाने का साधन बता रहे हैं, साथ ही इसे पाकिस्तानियों को भारत में बसाने का माध्यम करार दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन चुन के इस तरह से देश के अलग अलग भागों में बसाया गया, जिससे जहां जहां बीजेपी के वोट कम हैं, वहां झुग्गियां डाल के अगर इन लोगों को वहां बसाया गया, तो वहां बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा। बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे और आने वाले इस चुनाव में तो नहीं, आने वाले भविष्य के चुनाव में बीजेपी को इससे बहुत बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मुझे नहीं पता ये सच है कि गलत, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि बीजेपी ये क्यों कर रही है।